साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं ये पद प्रयोग का क्या भाव है। मित्रों, ये पद प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है, किंतु जो इस प्रकृति से सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वलोकेश महेश्वर, गुणों के समुद्र, सगुण निर्गुण, साकार निराकार स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, जिनके स्वरूप का साक्षात कराने वाले होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वे सबके सुहृदय सर्वधार परमात्मा तो परम पवित्र है। मित्रों, उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बतलाया गया है, क्योंकि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं है। साथियों, तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने कहा भी है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भावन, अर्थात आप पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलाना च मंगलम, अर्थात वे परमेश्वर पवित्र करने वालों में अतिशय पवित्र और कल्याणों में भी परम कल्याण रूप हैं। मित्रों, योग संसिद्ध पद किसका वाचक है और वह उस ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। साथियों, कितने ही काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्म योग में भली भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छा के बिना भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के ही लिए होते हैं, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्ध पद है। अतएव इस प्रकार योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। मित्रों, इस वाक्य से यह भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मित्रों, अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे ना तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्मयोग के साधन से ही उसे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।